बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस की वीडियोस हम बना रहे थे, तो ये उस सिलसिले की एक नई वीडियो है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि मैं कौन कौन से मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने मूविंग एवरेज 5 और 20 को डिस्कस किया था, उसके अलावा उनकी क्रॉसओवर को भी हमने देखा था। तो दोस्तों, आज हम तमाम जितने भी मूविंग एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ, मैं उनको किस तरह देखता हूँ और इनको किस तरह यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इंडिकेटर में आके आपने ये मूविंग एवरेजेस अपने चार्ट के ऊपर लगाना है और उनको सेव करना है, ताकि हर मरतबा आपको नया लगाने की ज़रूरत न पड़े। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखना है। जब आप मूविंग एवरेज खोलेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको सेटिंग बताया है। सेटिंग में आके आपने अपने इनपुट में जो भी है आपका वो लेंथ है, वैल्यू है, वो आपने डालना है। स्टाइल में उसके कलर को चेंज करना है, बोल्ड करना है। तो दोस्तों, मैं जो यूज़ करता हूँ, ये आप मेरे सामने लगे हुए हैं आपके। मैं मूविंग एवरेज 5 को यूज़ करता हूँ, 10 को यूज़ करता हूँ, 20 को। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस है। 30 को, 50 को, 200 और 200, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 मूविंग एवरेजेस में अपने चार्ट के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो आप भी अपने इसका एक चार्ट बना के इनको सेव करें और इनकी जो आपको पसंद कलर है वो दे दें इनको। तो दोस्तों, इनको आप देखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आपने इनको देखना है और किस तरह आपने इनको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर आपने उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जो भी मूविंग एवरेजेस हैं उनको मैं जो बड़े टाइम फ्रेम है यानी मंथली, मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ, जो अपने टारगेट्स निकालने होते हैं किसी भी स्क्रिप्ट का या इंडेक्स का। तो दोस्तों, मैं आपको अभी इंडेक्स का बता देता हूँ कि इंडेक्स को अगर आप देखें तो मेरा ये मूविंग एवरेज 5 जो रेड कलर का ये लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें दोस्तों, ये कितना अहम और कितना अच्छा इंडिकेटर है और किस तरह अच्छा काम करता है। अब देखें दोस्तों, मूविंग एवरेज 5 को हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी मूविंग एवरेज 5 के वीडियो में आपको समझाया था। अब देखें दोस्तों, ये जनवरी में मूविंग एवरेज 5 के ऊपर आया था। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज 5 के ऊपर आता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसमें बाई करते हैं और यही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो इस टाइम इसकी वैल्यू थी 34,000। तो अब देखें दोस्तों, 34,000 तक जब आया था, उसके बाद ये अभी तकरीबन कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया है। जनवरी 2019, अब बताया अभी क्या है, अप्रैल है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक इसने मूविंग एवरेज 5 को क्रॉस नहीं किया है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। आप एक एक महीनों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक महीने का आप देखें, ये है, सॉरी जनवरी नहीं, जून 2020 को। तो जून के बाद अभी तक ये इसके मूविंग एवरेज 5 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल ये इसको सपोर्ट दे रहा है। तो जब भी ये मूविंग एवरेज 5 के नीचे क्लोजिंग देगा जिस महीने भी, तो उस टाइम हमारा बियरिश सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका सपोर्ट बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा मूविंग एवरेज 10। फिर हम इसको खोल के देखेंगे। अब देखें, मूविंग एवरेज 10 का जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है अभी मार्केट की, वो 42,800 आ रही है। तो आपको भी पता है, आप सारे वीडियोस में देखते भी होंगे कि तो आपको सब एनालिस्ट इसका बताते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 42,800 ही है, ठीक है जी। और ये मूविंग एवरेज 5 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो मार्केट नीचे जब जाएगी तो 42,700 तक पे जाके वो सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद अगर आप मूविंग एवरेज 20 को खोलेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत नीचे, वो 39,000 तक है। अगर आपको याद हो तो बहुत से दोस्तों ने 39,000 का भी टारगेट दिया था, तो वो इसी को देख के आपको टारगेट देते हैं कि अगर खुदा ना ये 42,800 को भी ये ब्रेक कर लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका मूविंग एवरेज 20 होगा। तो इस तरह ये वहाँ तक जा सकते हैं। इस तरह दोस्तों, आप मूविंग एवरेज 30 50 100 200 सबको अपने चार्ट के ऊपर लगा के अपने टारगेट्स निकाल सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये मूविंग एवरेज 5 को ब्रेक करता है, फिर 10 को ब्रेक करता है, तो फिर ये कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप फिर आपका मंथली के बाद हम इसको वीकली पे देखते हैं कि वीकली पे हमारा जो इंडेक्स है या जो हमारा स्क्रिप्ट है वो किस तरह कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे उसके रेजिस्टेंस मिलता है। तो दोस्तों, वीकली पे हम जो अमूमन यूज़ करते हैं उसमें हम मूविंग 20 30 10 इन सब को इसी तरह यूज़ करते हैं जैसे मंथली में यूज़ करते हैं। अब देखें दोस्तों, जब इसने मूविंग 100 अभी जो रिसेंटली जो हमारा रैली चल रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज में, तो इसके लिए मूविंग एवरेज जो 10 है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखेंगे कई महीनों से जब से मूविंग एवरेज 5 को नीचे इसकी क्लोजिंग दी है, मूविंग एवरेज 5 को आप देखें इसने क्लोजिंग दी थी 45,800 पे, इसके नीचे है। उसके बाद ये स्ट्रगल कर रहा है, उसके ऊपर इसकी सस्टेन नहीं हो रहा है मूविंग एवरेज 5। जैसे मूविंग एवरेज 5 के ये इसने नीचे क्लोजिंग दी है, ये तकरीबन फरवरी के महीने में। उसके बाद देखें ये वीकली पे उसके ऊपर उसने कंफर्मेशन नहीं दिया, उसके सस्टेन नहीं किया इसके। उसके बाद देखें दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज 10 है इसको उसने क्रॉस किया, इसके नीचे आ गया। उसके बाद इसने मूविंग एवरेज 30 को यहाँ पे 2 जगह इसने सपोर्ट लेके उठाए। अब देखें, एक मरतबा इसने मार्च के महीने में इसने लो लगाया है 42,700 तक जगह आया था, तो आपकी मूविंग एवरेज 30 भी 42,700 पर थी। उसके बाद अब देखें, इस जो अभी रिसेंट वीक है इस यहाँ इसमें भी ये नीचे आया था, इसने जो लो लगाया था वो था 43,471, और जो कि
आपका जो मूविंग एवरेज 30 बनता है वो भी 43,400 तक आते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मूविंग एवरेज 30 इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है और मूविंग एवरेज 10 जो है वो इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसी तरह इन दो रेजिस्टेंस के बीच में ये घूम रहा है, मूविंग 10 और मूविंग 30 के बीच में। जैसे ये मूविंग 10 को अगर तोड़ता है तो उसके बाद ये फिर मूविंग 5 को इसका उसके ऊपर भी ऑलरेडी आ चुका है मूविंग 5 के, अभी 10 को ये रेजिस्ट कर रहा है। इंशाल्लाह जब ये इसको तोड़ेगा तो फिर ये इंशाल्लाह बुलिश जोन में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं हर एक मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा के इसको कर सकते हैं। आप देखें मूविंग 30 को अगर खुदा ना ये ब्रेक करता है उसके बाद फिर मूविंग 50 आ जाता है, उसके बाद मूविंग 100 आ जाता है, फिर मूविंग 200, इस तरह करके ये एक मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर ये यूज़ करेगा। इनमें से दोस्तों ये जो 6 जितने मैंने आपको मूविंग एवरेज से सिखाए हैं इनको आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब मैं डे के ऊपर आके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मूविंग 5 को ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आपको समझा चुका हूँ कि इसके ऊपर आता है तो हम इसमें बाई की कॉल ले सकते हैं, इसी को फिर हम अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। इस पे ऊपर आप प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, फिर भी देखें आप इसको। इसके बाद आपका मूविंग 10 है, अभी मूविंग 20 है, इनको भी आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करें। ठीक है जी। अब देखें मूविंग 30 को, मूविंग 30 की जब ये अब मूविंग 30 को इसने डे के ऊपर इसने कितना इधर रिस्पेक्ट किया, यहाँ देखें यहाँ भी इसने इसकी रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस ली। ठीक है जी। इसके ऊपर यहाँ पे उसने फेक ब्रेकआउट दिया उसको, उसके बाद इसको रेजिस्ट कर रहा था। अभी देखें ये तकरीबन जब भी ये तकरीबन ये किस महीने में नीचे आया था मैं आपको बताता हूँ। इसने यहाँ पे आप देखें ये फरवरी 2021 को इसने मूविंग 5 के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, सॉरी मूविंग 30 के नीचे। उसके बाद ये मूविंग 30 के ऊपर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। अभी तक जो अभी कल की जो कैंडल है इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसने मूविंग 30 को क्रॉस किया है। तो ये एक मूविंग 30 के ऊपर तो आ गया है इतने अरसे बाद। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी एक अच्छी मार्केट की अभी स्ट्रेंथ बन रही है उसमें। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो इसका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है उसको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों अगर 30 को तो उसने ब्रेक कर लिया बहुत अरसे के बाद। अब देखें अभी इसको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो है मूविंग 50। अगर हम मूविंग 50 को लगाएं तो उसकी वैल्यू आ रहा है 45,431। अब यहाँ से अगर ये ट्राई करेगा तो ये 45,400 45,500 को ट्राई करेगा। जब देखो पहले भी इसने यहाँ पे इसको ट्राई किया था इस पॉइंट पे इसने उसको ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फेक ब्रेकआउट हुआ वो 46,000 जब इसने क्रॉस, लेकिन ये मूविंग 50 को क्रॉस नहीं कर पाया। 30 की सपोर्ट लेके मूविंग 50 तक आ गया। तो ये जब हम अगर 30 पे इसको बाई भी कर लेते तो ये मूविंग 50 हमारा टारगेट होता। तो इस तरह यहाँ से इसने फेक आउट ब्रेकआउट देके ये नीचे आया। अब अगर कल कोई दोस्त इसमें बाई कर लेता है तो मूविंग 30 के ऊपर तो वो उसका टारगेट जो होगा वो मूविंग 50 होगा। तो इस तरह आप अपना टारगेट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि एक मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया आपने ले लिया तो दूसरा जो उसके सामने मूविंग एवरेज आता है तो उसको आप अपना टारगेट रखें। अब अगर नीचे आते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा मूविंग 100। मूविंग 100 को अगर देखें उसकी वैल्यू बनता है 44,400। तो इस तरह अगर आप मूविंग 200 को अगर देखेंगे तो उसकी वैल्यू काफ़ी नीचे बनती है यहाँ पर 42,000 तक। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं। फिर आपकी जो आप बाई और सेल भी इसी को देख के कर सकते हैं। जिस मूविंग एवरेज को देख के आपने बाई किया था तो उसके सामने जो भी इसके नियरेस्ट आगे जो मूविंग एवरेज आएगा वो आपका टारगेट होगा, उसी को आप टारगेट करें। वहाँ तक आता है वो सस्टेन कर लेता है, उसको नहीं तोड़ पाता तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अगर उसको तोड़ के ऊपर आ जाता है सस्टेन कर लेता है तो वही मूविंग एवरेज फिर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इस तरह करके दोस्तों आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो दोस्त डे ट्रेड करते हैं, मसलन मैं 15 मिनट के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि डे ट्रेड को आप इन मूविंग एवरेजेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें दोस्तों मैंने 15 मिनट के ऊपर इसको कर दिया है। तो देखें आपके सामने सबसे पहले आपने जब डे ट्रेड में छोटे टाइम फ्रेम में देखना हो तो आपने सबसे पहले 200 को खोलना है। 200 को खोल के दोस्तों ये चीज़ आपने जहन में रखना है, जब भी मूविंग 200 है ये बहुत ही अहम इंडिकेटर है। मूविंग 200 के ऊपर जब भी कोई स्क्रिप्ट होता है या इंडेक्स होता है तो वो फिर बुलिश कंसिडर होता है। अगर 200 के नीचे आता है तो वो बियरिश कंसिडर होता है। जब भी आप देखेंगे अगर आपकी स्क्रिप्ट किसी भी टाइम फ्रेम में अगर 200 के ऊपर है तो आपने उसमें बाई की कॉल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना है। ठीक है। तो आपने स्ट्रेंथ पे उसको सेल करना है और वीक पे आपने बाई करना है। ठीक है। डिप पे बाई करके स्ट्रेंथ पे सेल करना है। लेकिन अगर ये 200 के नीचे तो आपने बाई की तरफ ज़्यादा एहतियात करनी है। जो आपका स्ट्रेंथ होगा उधर आपने सेल करके आपने डिप पे उसको बाई करना है। तो ये इसमें 200 को आपने इस तरह देखना है। अब देखें यहाँ पे 200 के नीचे आया था इस टाइम, यहाँ पे अब देखें यहाँ से इसने कितना फिर 200 को नहीं तोड़ पाया।
ये यहाँ से 200 को जब इसने तोड़ा था तो आप देखें यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे 200 इसका रेजिस्टेंस बन गया, उसको फिर टच करके नीचे आया, फिर उसको यहाँ पे फिर उसकी रेजिस्टेंस मिला 200 की, तो ये इसको नहीं तोड़ पा रहा था, ये बेयरिश था। फिर उसके बाद नीचे जब इस मरतबा इसने इसको तोड़ा है लास्ट ट्रेडिंग में, तो इसके बाद ये फिर बुलिश हुआ है। तो 200 आपका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है, लेकिन इससे जितना दूर ये जाएगा फिर वापस इसी की तरफ ये आने की कोशिश करेगा। तो 200 को आप अपना एक मेन पॉइंट रखना है, इसके नीचे आपने बेयरिश रहना है, इसके ऊपर आपने बुलिश रहना है। अब 200 के बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे फिर इन्हीं आपने इंडिकेटर्स को लगा के इनके ऊपर आपने बाई और सेल के डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इंडेक्स को लास्ट टाइम अगर देखें तो अब देखें ये किस तरह 30 को सपोर्ट, यहाँ जैसे इसने 30 को ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखें यहाँ पे फिर बुलिश हुआ, इसके बाद ये इसी की सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। इस तरह आप 50 को चेक करें, ठीक है, ये उसके नीचे आ गया है, 100 को चेक करें, ठीक है, इस तरह ये एक फॉर्मेशन बना रही है। तो आप अपने छोटे टाइम फ्रेम पे डे ट्रेड करते हैं तो इसी मूविंग एवरेज को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर आप यूज़ करके अपना ट्रेडिंग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये मूविंग एवरेजेस जब एक फॉर्मेशन बनाती हैं, जब ये ठीक होते हैं, तो उस टाइम इसकी में एक बहुत अच्छी कॉल आपको मिल सकती है बाई या सेल की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करके आपको दिखाऊँ, सारे इंडिकेटर्स को मैं खोलता हूँ यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, 1 मिनट, 5, 10, 20 सारे मैं खोलता हूँ। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर देखें जब सारे इंडिकेटर्स इसके नीचे आ गए हैं प्राइस के, ये सारे मैंने खोले हुए। अब इस जगह पर देखें इसने एक बहुत ही बेहतरीन फार्मेशन बनाई है, आपके 5 से लेके 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 सारे एक जगह पे आ गए, और एक जगह पे आके प्राइस ने उनको जैसे ही ब्रेक दिया है उनके ऊपर आ गया। उसके बाद देखें दोस्तों आपकी मार्केट यहाँ से ऊपर कहाँ तक एक अच्छी रैली बनाई है। तो ये एक फार्मेशन होती है इन मूविंग एवरेजेस की। इन फार्मेशंस को भी आप देखना है, जब भी मूविंग एवरेजेस के आपके फार्मेशन ठीक बने, सबसे पहले 5 आ जाए, उसके बाद 10 आ जाए, या 20, 30, 50 जो भी है वो एक पूरे एक तरतीब से आ जाए, सबसे नीचे 200 हो और सबसे ऊपर छोटी एवरेज हो, तो उसका मतलब है ये बुलिश है। इस तरह इसका रिवर्स देख ले आप, अगर ऊपर 200 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 50 है, इसके बाद आपका 30 है, 20, इस तरह बन जाए और प्राइस उसके नीचे है, तो ये एक स्ट्रांग बेयरिश होगा। इसके बाद आपने बाइंग की कॉल नहीं लेनी, आपने एहतियात करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है यहाँ से, या आपकी स्क्रिप्ट नीचे जा सकती है। तो इस तरह आप अपने इन मूविंग एवरेजेस को, एक फार्मेशन को देख के भी आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये इसी तरह की फार्मेशन बनाए तो फिर आप उसमें अपने डे ट्रेड या स्विंग ट्रेड भी एक अच्छी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और इन मूविंग एवरेजेस को लगाएं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी, इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।